भक्तों, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, चैत्र मास की पावन चैत्र नवरात्रि के दिव्य अवसर पर यदि आप बहुत अधिक पूजा पाठ ना भी कर पाए तो भी एक छोटी सी गुप्त साधना अवश्य कर लें। इन पवित्र दिनों में एक ऐसी दिव्य वस्तु का सेवन चुपचाप और पूर्ण श्रद्धा के साथ कर लेना है जिसके प्रभाव से जीवन में चल रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, रुका हुआ धन वापस आने के मार्ग बनने लगते हैं और भाग्य के बंद पड़े द्वार खुलने लगते हैं। विश्वास रखिए भक्तों, यह कोई साधारण समय नहीं होता, यह वह महापुण्यकारी अवसर है जो मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का नया अध्याय प्रारंभ करने की क्षमता रखता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन और इसका रहस्यपूर्ण महत्व सदियों से सनातन परंपरा में पूजनीय माना गया है, क्योंकि इन दिनों आदिशक्ति मां भवानी और नवदुर्गा की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है और जो साधक सच्चे मन, नियम और संयम के साथ इस व्रत को करते हैं उनके अटके हुए कार्य बनने लगते हैं। मानसिक अशांति दूर होती है, स्वास्थ्य में सुधार आता है और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आती है। कहा जाता है कि नवरात्रि में उस विशेष पवित्र वस्तु का सेवन या उससे संबंधित प्रसाद ग्रहण करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि वह शुद्धता, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक मानी गई है। भक्तों, यह पर्व केवल उपवास का नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और भाग्योदय का दिव्य अवसर है। इसलिए भक्तों, निवेदन है आपसे आज कि इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए देखिएगा। यकीन मानिए भक्तों, आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने का सामर्थ्य रखती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है आपसे कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें। शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि पावन चैत्र नवरात्रि पर जिस एक उक्त और दिव्य वस्तु के सेवन का विशेष महत्व बताया गया है वह है माता को अर्पित लौंग का जोड़ा और मखाना, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में अत्यंत पवित्र, ऊर्जादायी और जीवनदायिनी माना गया है। भक्तों, इन पावन दिनों में श्रद्धा और नियम के साथ माता को अर्पित लौंग और मखाने का प्रसाद सेवन करने से धन की कमी, कर्ज का बोझ और व्यापार से जुड़ी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और जीवन में स्थिरता और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। यद्यपि नवरात्रि का व्रत सामान्य फलाहार या निराहार रहकर किया जाता है, किंतु माता की पूजा में लौंग का जोड़ा अर्पित करना और प्रसाद रूप में ग्रहण करना शास्त्र सम्मत और अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, जिससे दरिद्रता और नकारात्मकता का प्रभाव कम होता है। पुराणों की कथा के अनुसार आदि शक्ति के तेज और दिव्य ऊर्जा से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन 9 दिनों की आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और विशेष फलदायी महिमा कही गई है। अब भक्तों, इस पावन व्रत की विधि भी जान लीजिए ताकि साधना पूर्ण फल दे सके। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का व्रत अत्यंत शुभ योगों में रखा जाएगा। व्रत का पारण नवमी तिथि के समापन या दशमी को सूर्योदय के बाद शुभ समय में कन्या पूजन के पश्चात करना शास्त्र सम्मत माना गया है और उस समय कन्याओं या जरूरतमंदों को भोजन कराना तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना अत्यंत पुण्यदायी कहा गया है। प्रातः काल उठकर स्नान के जल में गंगा जल मिलाना, स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करना और माता रानी के समक्ष घी का अखंड दीप प्रज्वलित करना अत्यंत शुभ माना गया है। लाल पुष्प, कुमकुम, अक्षत, लौंग, बताशा और सात्विक नैवेद्य अर्पित करके श्रद्धा से पूजन करें तथा दिन भर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या नवाण मंत्र का जप करते रहें। रात्रि में भजन, भेंट या माता का जागरण करने से इस व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति तथा मानसिक शांति का अनुभव होता है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि पर कुछ विशेष चीजों का सेवन करना जहां आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है, वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें भूलकर भी घर में नहीं लाना चाहिए। इन पावन दिनों में माता रानी को लौंग के जोड़े के साथ 5 प्रकार के मीठे फलों का भोग अवश्य लगाना चाहिए, जिनमें केला, अंगूर, आम, पपीता और लाल सेब या अनार शामिल हो, क्योंकि यह फल सात्विकता और समृद्धि के प्रतीक माने गए हैं। नवरात्रि के दिन साबूदाने की खीर या मखाने की खीर बनाकर
माता को अर्पित करने और फिर पूरे परिवार के साथ प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से कुंडली के प्रतिकूल ग्रह शांत होते हैं। लेकिन भक्तों, इस पावन पर्व पर भूलकर भी साधारण सादा नमक, लहसुन, प्याज, बैंगन या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन घर में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का व्रत सात्विकता, संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। अब यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि जो साधक फलाहार पर व्रत रखते हैं या जो सेंधा नमक का आहार लेते हैं, उनके लिए शास्त्रों के नियम क्या कहते हैं। फलाहारी व्रत करने वाले भक्तों को पूर्ण रूप से अन्न और नमक का त्याग करना होता है। उन्हें केवल ताजे फलों का रस, सेब, केला, अंगूर, पपीता जैसे सात्विक फल, दूध, दही, छाछ, घर का बना शुद्ध पनीर, सूखे मेवे और मखाने का ही सेवन करना चाहिए। फलाहार में बाजार की मिलावटी वस्तुओं का प्रयोग पूर्णतः वर्जित माना गया है। वहीं दूसरी ओर जो भक्त एक समय साधारण नमक का त्याग करके सेंधा नमक का सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, उन्हें आहार में केवल कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा, साबूदाना और समा के चावल, व्रत वाले चावल का ही उपयोग करना चाहिए। सब्जियों में आप लौकी, कद्दू, अरबी, शकरकंद और आलू का सेवन कर सकते हैं, जिन्हें केवल शुद्ध घी या मूंगफली के तेल में जीरा, अदरक, हरी मिर्च और काली मिर्च का छौंक लगाकर ही बनाना चाहिए। सेंधा नमक का उपयोग करने वाले साधकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके भोजन में हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हींग और सरसों या तिल के तेल का प्रयोग बिल्कुल ना हो। इस व्रत में केवल फलाहार, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, मखाना और सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। जिस घर में इन दिनों लहसुन, प्याज या मांस, मदिरा का सेवन होता है, वहां से माता रानी की कृपा दूर हो जाती है और नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ने लगता है। सुहागन महिलाओं को नवरात्रि के विशेष नियमों का पालन करना चाहिए और घर की सफाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी जीव को हानि ना पहुंचे, क्योंकि दया और करुणा भी शक्ति उपासना का महत्वपूर्ण अंग है। इस पावन व्रत की पूर्णता इसकी कथा सुने बिना अधूरी मानी जाती है। पौराणिक वर्णन के अनुसार त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का लंकापति रावण से युद्ध चल रहा था, तब उन्होंने भी शक्ति प्राप्त करने के लिए चैत्र नवरात्रि में मां भगवती की घोर तपस्या की थी। उन्होंने 9 दिनों तक कठोर उपवास रखकर शक्ति की आराधना की और 108 नील कमलों से माता का पूजन आरंभ किया। रावण जैसे मायावी और शक्तिशाली शत्रु पर विजय पाने के लिए जब एक कमल कम पड़ गया, तो उन्होंने अपना नेत्र ही अर्पित करने का संकल्प लिया। उनकी इस अटूट भक्ति और समर्पण को देखकर साक्षात मां जगदम्बा प्रकट हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। इस महान साधना से यह सिद्ध होता है कि यह व्रत कभी निष्फल नहीं जाता और सच्ची श्रद्धा से किया गया साधन जीवन को धन, वैभव और ईश्वरीय संरक्षण प्रदान करता है। भक्तों, नवरात्रि के दिनों में गौ माता की सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है। घर में बनी पहली ताजी रोटी, फलाहारी या सात्विक पर थोड़ा सा गुड़ रखकर गौ माता को खिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। आपसे निवेदन है कि आने वाली इस महाचैत्र नवरात्रि का व्रत नियम, संयम और निर्मल भाव से करें। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष ना रखें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। मंदिर या पूजा स्थान को शुद्ध करें और वहां माता रानी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं। एक स्वच्छ पात्र में पंचामृत तैयार करें। गाय का दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और मिश्री। माता रानी का अभिषेक करते समय नवारण मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद माता को लाल चुनरी, कुमकुम और नैवेद्य अर्पित करें। जो पंचामृत माता के श्री चरणों से होकर बहता है, वही पवित्र चरणामृत बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चरणामृत अमृत के समान पवित्र होता है। इसे ग्रहण करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता और आयु, आरोग्य तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। प्रिय भक्तों, नवरात्रि में मां शक्ति की आराधना के साथ मधु
अर्थात शहद का विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मधु केवल एक भोजन नहीं बल्कि ऊर्जा, अमृत और दिव्य आनंद का प्रतीक है। देवी की महिमा का वर्णन करने वाले ग्रंथ दुर्गा सप्तशती में वर्णित कथा के अनुसार जब मां दुर्गा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, तब देवी ने युद्ध के मध्य मधु का पान किया और प्रचंड हंसी के साथ असुरों को ललकारा। इस प्रसंग का प्रसिद्ध श्लोक है, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम्यहम मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता। अर्थात देवी ने कहा कि हे मूर्ख महिषासुर, थोड़ी देर गर्जना कर ले जब तक मैं यह मधु पी रही हूँ, क्योंकि तेरे मारे जाने के बाद देवता ही विजय की गर्जना करेंगे। इस श्लोक में मधु शक्ति, उत्साह और विजय का प्रतीक माना गया है। इसी कारण कई परंपराओं में नवरात्रि के दौरान भक्त भी थोड़ी मात्रा में शहद ग्रहण करते हैं ताकि शरीर में ऊर्जा, मन में उत्साह और जीवन में मधुरता बनी रहे। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में सुबह स्नान के बाद माता का स्मरण करके 1 चम्मच शुद्ध शहद सीधे ग्रहण किया जा सकता है या गुनगुने जल या पंचामृत में मिलाकर भी लिया जाता है, क्योंकि पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर देवी मां को अर्पित किया जाता है और वही प्रसाद रूप में लिया जाता है। इस प्रकार शहद का सेवन केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी देवी की कृपा, ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप संपूर्ण परिवार समेत इस नवरात्रि मधु का सेवन अवश्य करें। भक्तों, इन सभी पवित्र चीजों के साथ साथ चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों को उनका प्रिय भोग लगाना अत्यंत कल्याणकारी और शीघ्र फलदायी माना गया है। लेकिन यहाँ एक अत्यंत गुप्त और विशेष नियम है जिसे आपको कभी नहीं भूलना है। शास्त्रों के अनुसार आप माता को चाहे जो भी सात्विक भोग अर्पित करें, लेकिन हर दिन भोग लगाने के तुरंत बाद माता रानी को पूर्ण श्रद्धा के साथ एक मीठा पान अवश्य खिलाना है। जी हाँ भक्तों, बिना पान अर्पण किए माता का भोग पूर्ण नहीं माना जाता। पान माता को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से ही आपकी पूजा और साधना में पूर्णता आती है और देवी भगवती प्रसन्न होती हैं। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में नवदुर्गा के किन स्वरूपों को कौन सा विशेष भोग लगाएं। पहला दिन मां शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की आराधना होती है। इस दिन माता को शुद्ध गाय के देसी घी का भोग लगाना चाहिए। यह भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और शरीर से हर प्रकार के रोग और व्याधियां दूर होती हैं। घी अर्पित करने के तुरंत बाद माता को एक पान अवश्य अर्पित करें। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस दिन माता को शक्कर, सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाएं। इससे व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान मिलता है, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और जीवन में मधुरता आती है। भोग के पश्चात श्रद्धा पूर्वक माता को पान का बीड़ा जरूर खिलाएं। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी सामग्री जैसे सात्विक खीर या पेड़े का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक शांति मिलती है, मन का सारा डर निकल जाता है और जीवन के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। भोग अर्पित करने के बाद माता को प्रेम से पान खिलाना बिल्कुल ना भूलें। चौथा दिन मां कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की उपासना की जाती है। इस पावन दिन माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इससे बुद्धि का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और रुके हुए कार्य गति पकड़ने लगते हैं। मालपुआ अर्पण करने के बाद माता के श्री चरणों में एक पान अवश्य रखें। पांचवा दिन मां स्कंदमाता। पांचवें दिन मां स्कंदमाता को केले का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। मान्यता है कि केले का भोग लगाने से परिवार में सुख शांति आती है, शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उनकी गोद भर जाती है। भोग के तुरंत बाद माता को पान खिलाना अनिवार्य है। छठा दिन मां कात्यायनी। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। इस दिन माता को शुद्ध शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाने से व्यक्ति के आकर्षण प्रभाव में वृद्धि होती है, समाज में मान सम्मान मिलता है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। माता को शहद अर्पित करने के 7वां दिन मां कालरात्रि।
7वें दिन मां कालरात्रि की आराधना होती है। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाना सबसे उत्तम माना गया है। गुड़ का भोग लगाने से आकस्मिक संकटों से रक्षा होती है, अकारण भय समाप्त होता है और गुप्त शत्रुओं का नाश होता है। इसके उपरांत माता को पान अर्पित करके अपनी प्रार्थना कहें। 8वां दिन मां महागौरी। 8वें दिन महाअष्टमी को मां महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इससे जीवन में स्थिरता आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और मन की हर अधूरी मनोकामना पूरी हो जाती है। नारियल अर्पित करने के बाद माता रानी को मीठा पान अवश्य खिलाएं। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माता को हलवा, पूरी, काले चने और तिल का भोग लगाया जाता है। इससे जीवन में हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि और अपार सफलता प्राप्त होती है। अपनी 9 दिन की पूजा और उपवास को पूर्णता देने के लिए अंत में माता को पान खिलाएं और क्षमा प्रार्थना करें। भक्तों, जब आप इन 9 दिनों में पूर्ण नियम, संयम और भक्ति भाव से यह विशेष भोग लगाते हैं और हर भोग के बाद नियम से माता रानी को पान खिलाते हैं तो मां जगदम्बा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट, दरिद्रता और दुर्भाग्य सदा के लिए मिट जाते हैं और घर में इस वर्ष की चैत्र नवरात्रि 2026 अपने साथ अत्यंत दुर्लभ और श्रेष्ठ योग लेकर आई है। यह दिन केवल व्रत या पूजा का ही नहीं बल्कि संयम, नियम और सही आचरण का भी दिन है। यदि इस पावन अवसर पर व्यक्ति लापरवाही करता है तो मां भवानी की कृपा उससे दूर हो सकती है और जीवन भर कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, सबसे पहले यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि शास्त्रों के अनुसार वे कौन सी 7 प्रकार की महिलाएं हैं जिन्हें गलती से भी चैत्र नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली श्रेणी में वे महिलाएं आती हैं जिनका आचरण पवित्र नहीं है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि व्रत पवित्र आचरण और निर्मल मन से ही फल देता है। यदि कोई महिला छल कपट, अनैतिक संबंध या चरित्रहीन आचरण करती है और केवल दिखावे के लिए व्रत करती है तो ऐसी महिलाएं गलती से भी यह व्रत ना करें, क्योंकि यह घोर पाप का कारण बन जाता है। दूसरी वह महिलाएं हैं जो निरंतर अपने पति से झगड़ा करती हैं और कटु वाणी का प्रयोग करती हैं। धर्मशास्त्र में गृहस्थ जीवन को सबसे बड़ा तप बताया गया है और जो महिला पति का अपमान करके माता से सुख समृद्धि की याचना करती है उसका व्रत पूरी तरह फलहीन हो जाता है। इसीलिए ऐसी महिलाएं भी गलती से भी यह व्रत ना करें। तीसरी श्रेणी में वे विधवा महिलाएं आती हैं जो धर्म विरुद्ध आचरण करती हैं, झूठ बोलती हैं या अपवित्र संगति में रहती हैं। नवरात्रि का व्रत ब्रह्मचर्य और पवित्रता मांगता है, इसलिए पाप कर्म करने वाली महिलाएं गलती से भी यह व्रत ना रखें। चौथी वह महिलाएं हैं जो गंदे विचार और अपवित्र मन रखती हैं। जो महिलाएं हमेशा दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और बुरे विचार रखती हैं उनका मन अपवित्र माना जाता है और ऐसी महिलाएं गलती से भी यह व्रत ना करें। 5वीं श्रेणी में चुगलखोर और परनिंदा करने वाली महिलाएं आती हैं। जो महिलाएं दिन भर उपवास रखकर वाणी से किसी को आहत करती हैं या समाज में कलह कराती हैं वे गलती से भी यह व्रत ना रखें, क्योंकि उनका व्रत पाखंड कहलाता है। 6ठी वह महिलाएं हैं जो दूसरों की उन्नति देखकर जलती हैं और ईर्ष्या रखती हैं। ऐसी महिलाएं गलती से भी यह व्रत ना करें, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध व्रत का नाश कर देते हैं। और 7वीं वे महिलाएं हैं जो केवल समाज या रिश्तेदारों को दिखाने के लिए व्रत रखती हैं, जिनका उद्देश्य भक्ति नहीं बल्कि अपनी छवि बनाना होता है, वे भी गलती से भी यह व्रत ना रखें। इसके अतिरिक्त क्रोधी और कटु वाणी बोलने वाली महिलाओं को भी गलती से यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माता रानी करुणा और शांति की देवी हैं। भक्तों, अब एक बहुत ही गंभीर और सूक्ष्म विषय पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि 2026 के दिन केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इस दौरान कुछ विशेष गलतियां करने से बचना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में भूलकर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना ही दाढ़ी मूछ बनवानी चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से व्रत का फल
नष्ट हो जाता है और जीवन में दरिद्रता आती है। इसके साथ ही इन 9 दिनों में काले रंग के कपड़े पहनकर माता की पूजा करना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है, इसलिए माता की चौकी के सामने हमेशा लाल, पीले या सात्विक रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। कलश स्थापना या अखंड ज्योत जलाने के बाद घर को सूना छोड़ना या ताला लगाकर बाहर जाना घोर पाप माना जाता है। दिन के समय सोना भी वर्जित है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पूजा करते समय चमड़े से बनी किसी भी वस्तु जैसे बेल्ट, पर्स या जूते, चप्पल का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चमड़े को अशुद्ध माना गया है और इसे पहनकर माता की आराधना करने से पूजा तुरंत खंडित हो जाती है। व्रत के दौरान शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। खान पान की बात करें तो आध्यात्मिक दृष्टि से बैंगन को तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी माना गया है, जिसे घर में लाना तक वर्जित है। मूली का सेवन, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल बनाना या खाना भी अत्यंत अशोक के पेड़ के 5 पत्तों से उस पवित्र जल का पूरे घर में, हर एक कमरे में, हर एक कोने में अच्छे से छिड़काव करें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद घर में गाय के गोबर के कंडे जलाकर उस पर थोड़ा सा गुग्गल, लोबान और कपूर रखकर उसका धुआंधनी पूरे घर में जरूर करें। दोस्तों, गुग्गल और लोबान का धुआं इतना शक्तिशाली होता है कि इससे घर के किसी भी कोने में छिपी हुई भयंकर से भयंकर नकारात्मक शक्ति चीखती चिल्लाती हुई आपके घर से हमेशा के लिए बाहर भाग जाएगी। आपका घर मंदिर के समान शुद्ध हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं सबसे भयंकर और आखिरी 2 चीजों की तरफ। छठी चीज, जंग लगा हुआ कबाड़ का लोहा और बंद पड़े पुराने ताले। अभी के अभी उठिए और आप अपने घर की छत पर या सीढ़ियों के नीचे या स्टोर रूम में झांक कर देखिए, क्या वहां कोई पुरानी जंग खाई हुई साइकिल का पहिया जंग लगे हुए, लोहे के पाइप टूटे हुए, कूलर की बॉडी पुराने खराब ताले या ऐसी चाबियों का गुच्छा पड़ा है जिनका कोई ताला ही नहीं है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार जंग लगा हुआ लोहा शनिदेव को सबसे ज्यादा खराब करता है। ये साक्षात शनि का प्रकोप आपके घर लाता है। और वो बंद ताले सीधे तौर पर आपकी किस्मत के दरवाजों पर भारी भरकम ताला लगा देते हैं। आप चाहे दिन रात एक करके कितनी भी मेहनत कर ले, अगर घर में जंग लगा लोहा या बंद ताले पड़े हैं तो आपको कभी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। आपकी तरक्की पर ऐसा भयंकर ताला लगेगा जिसकी कोई चाबी आज तक नहीं बनी। वो कबाड़ आपको रातों रात कंगाल कर देगा। उसे तुरंत आज ही कबाड़ी वाले को बेच दें या घर से कोसों दूर फेंक दें। 7वीं और सबसे खतरनाक चीज, बिस्तरों के बॉक्स या सोफे के नीचे ठूसा हुआ सालों पुराना कबाड़। आजकल के घरों में जगह कम होती है तो अक्सर लोग अपने पलंग के अंदर वाले बॉक्स में या सोफे के ठीक नीचे ऐसे पुराने कपड़े जो उन्हें आते नहीं, पुराने जूते जो वो पहनते नहीं, पुराने अखबार, पुराने बर्तन या वो चीजें ठूस ठूस कर भर देते हैं जो वो सोचते हैं कि कभी ना कभी किसी दिन बाद में काम आएंगी। दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए, वो चीजें कभी काम नहीं आती, वो बस वहां पड़ी पड़ी सालों तक सड़ती हैं। अब सोचिए, नीचे भयंकर कबाड़ भरा है और ऊपर आप सो रहे हैं। सोने की जगह के ठीक नीचे अगर आपने कबाड़ भर रखा है तो आपके शरीर का मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। आपका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा। आपको कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और पेट की भयंकर बीमारियां घेर लेंगी। पति पत्नी के रिश्ते में इतना जहर घुल जाएगा कि बिना बात के झगड़े होंगे और बात तलाक तक पहुंच सकती है। ऐसी घुटन भरी जगह पर 100% नकारात्मक शक्तियां प्रेत और राहु वास करते हैं। आज ही अपने पलंग के बॉक्स को खोलें और जितनी भी फालतू अनुपयोगी चीजें हैं उन्हें निर्दयता से घर के बाहर फेंकिए। अपना बिस्तर खाली और साफ रखिए। आखिरी और सबसे जरूरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज इसी वक्त आपने इन 7 दरिद्रता लाने वाली चीजों को अपने घर से धक्के मारकर बाहर का रास्ता दिखा दिया तो मैं पूरे विश्वास के साथ यकीन दिलाता हूं कि आने वाली चैत्र नवरात्र की पहली सुबह से ही आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।
आपकी जो तरक्की पिछले कई सालों से रुकी हुई थी, जिसे किसी ने बांध रखा था, वह रातों रात रॉकेट की तरह उड़ेगी। आपके चेहरे पर वो पुरानी हंसी लौट कर के चेहरे पर के पिछले कई सालों से रुकी हुई थी, जिसे किसी ने बांध रखा था, वह रातों रात रॉकेट की तरह उड़ आएगी। आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। माता भवानी साक्षात आपके द्वार पर खड़ी होंगी। इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण, रहस्यमयी और गुप्त जानकारी आज मैंने आपको खोज कर दी है, जो शायद ही आपको कोई और बताएगा। अगर आप भी सच्चे दिल से चाहते हैं कि इस पावन चैत्र नवरात्रि में माता लक्ष्मी और मेरी मां भवानी सीधे आपके घर कड़पीवानी के अंदर प्रवेश करें, आपके घर की तिजोरी को धन से भर दें और आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा पूरी करें, तो बिना कंजूसी किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाएगा। और हाँ, एक सबसे छोटा लेकिन महाशक्तिशाली काम और करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरे फायर बॉक्स सच्चे मन, पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ 3 बार जय मां दुर्गा जरूर लिखिए। मैं गारंटी देता हूं, जो भी मेरा भाई या बहन कमेंट में 3 बार जय मां दुर्गा लिखेगा, माता रानी उसे और उसके परिवार को अगले 24 घंटों के अंदर कोई बहुत बड़ी और शुभ खुशखबरी जरूर देंगी। तो अब सोच क्या रहे हैं? शुभ काम में देरी कैसी? वीडियो को तुरंत लाइक करें, कमेंट में 3 बार जय मां दुर्गा लिखें और अपने घर को आज ही पूरी तरह शुद्ध करें। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। जय मां भवानी, जय मां दुर्गा। सभी प्रकार की समस्याएं दूर होगी। चैत्र नवरात्रि में घर लाएं यह शुभ चीज। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन लाल रंग की त्रिकोणीय पटक जरूर खरीदें। नवरात्रि में यह पताका खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसकी त्रिकोणीय पटक जरूर खरीदें। इसके तमदे की धार पटकार की समस्याएं दूर होगी। तरह का पताका मां दुर्गा की जय जयकार और विजय की निशानी होती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान उसे पटक को पूजा घर में रखकर विधि पूर्वक पूजा करे। घर की छत पर हाँ पताका अगली नवरात्रि तक लगी रहने दे। नवरात्रि में मां दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए विवाहित महिलाओं को चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल चुनरी के साथ सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में मन को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और पति की उम्र बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चैत्र नवरात्रि के दिनों में घर में चांदी की कोई चीज खरीदकर घर लानी, इसके बाद ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है। अगर आपके काम में बार बार बाधा आती है या फिर आपके काम बीच में अटक जाते हैं, तो नवरात्रि में अपने घर मौली खरीद कर ले आए। घर लाने के बाद मौली के धागे में 9 गांठें लगाकर मां दुर्गा को अर्पित कर दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से किसी भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। मां दुर्गा के चरण जहां पड़ते हैं वह घर धन्य हो जाता है। चैत्र नवरात्रि पर आप मां दुर्गा के पद चिन्ह घर ला सकते हैं। घर लाकर इनका पूजन करें। मां दुर्गा के पद कौन को पूजा स्थान के पास ही लगाना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में आप लाल चंदन की माला भी खरीद कर घर ला सकते हैं। मां दुर्गा के पद चिन्ह घर ला सकते हैं। दुर्गा के मित्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला अति उत्तम मानी जाती है। इस माल मां दुर्गा के मित्रों का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। हल्दी का उपाय, हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद इन दोनों की लाभ प्रदान करता है। हल्दी की गठन को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दें और नई गांठ रखते रहे। पान के पत्ते का उपाय, पान का पत्ता पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है। ये एक औषधि भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लें, इनका लाल धागे में बांधकर माल बना लें। इस नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माल को जल में प्रवाहित कर दें। नारियल का उपाय, नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है।
देवी की पूजा बिना नारियल के पूरी नहीं हो सकती है। चैत्र नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से छुटकारा पा सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी रात्रि को एक पानी वाला नारियल लें, इसको अपनी गोद में रखकर देवी के समक्ष बैठे। इसके बाद एक विशेष मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। लौंग का उपाय, देवी की पूजा में लौंग का खूब प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से विशेष मनोकामना को आसानी से संगीत पूर्ण किया जा सकता है। अपनी उम्र के बराबर लौंग लें, इस काले धागे में बांधकर माल बना लें। नवरात्रि में किसी भी दिन करें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद माल को जल प्रवाह कर दें। नवरात्रि में देवी को चांदी की लौंग अर्पित करने से तंत्र मंत्र की बड़ा कट जाती है। सुपारी का उपाय, सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। एक संपूर्ण सुपारी ले लें। सुपारी जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा होगा। इसके चारों तरफ सिंदूर लगाएं। इसके बाद उसे सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी को अर्पित कर दें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। चैत्र नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख लें। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले कई लोगों के घर में तुलसी का पौधा होता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ ही तुलसी की पूजा भी की जाती है। कैसे आपको नवदुर्गा की पूजा के तुलसी के बाधा होता है। 7 तुलसी की पूजा करनी चाहिए। किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि में ऐसे करें तुलसी की पूजा। नवरात्रि के दौरान नवदुर्गा की पूजा के साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा भी आपको करनी चाहिए। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा है उसे स्थान को भी आपको शुद्ध करना चाहिए और माता दुर्गा के सामने दीप प्रज्वलित करने के साथ ही तुलसी के पास भी एक दीपक जलाना चाहिए। वहीं अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप नवरात्रि में खरीद सकते हैं। नवरात्रि में तुलसी के पौधे को घर के सामने लाने और उसकी पूजा करने से वस्तु से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं।